इसी माह 28 जनवरी को आम आदमी पार्टी द्वारा जींद में बदलाव रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। इसी को लेकर बुधवार को कमला भवन में आम आदमी पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्हें रैली की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि भाजपा अपने गिरते जनाधार को देखकर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे मामले दर्ज कर बरगलाना चाहती है। जो प्रेस से नहीं है वो पीछे हो जाएगा। ठीक है जी सर, भिवानी पहुंचे हैं, किस प्रकार की मीटिंग, क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे आज? तो आप लोगों ने पूरे हरियाणा में बदलाव यात्रा चली थी। बदलाव यात्रा में सारे विधानसभाओं से होकर यात्रा निकली थी। बदलाव यात्रा के बाद अब बदलाव रैली का आयोजन किया जा रहा है जींद में 28 तारीख को, जिसमें हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी और श्री भगवंत मान जी दोनों आएंगे। तो इसी के लिए पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पर तैयारी बैठक की जा रही है। तो भिवानी में ही आज उसी सिलसिले में आए। तो सर, जब भी बात होती है आम आदमी पार्टी की, तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो सबसे पहले एसवाईएल का मुद्दा उठाते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में आती है तो पहले एसवाईएल का पानी दे, वरना यहाँ आने का धर्म भी नहीं है और राजनीति भी नहीं है। देखो, ये दोनों पार्टियां ये मुद्दे आम आदमी पार्टी से उठाती है क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। भाई, 2 राज्यों का मसला है ना। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले को सुलझाएं। भाई, आप प्रधानमंत्री बनते क्यों? प्रधानमंत्री इसीलिए तो बनते हो कि पूरे देश में हर राज्य की जो समस्या है उसको सुलझाएं। प्रधानमंत्री जी जब रशिया जाकर उनके समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो यहाँ अपने हरियाणा का, अपने पंजाब का, देश का समस्या का तो समाधान कर ही सकते हैं। सर, पंजाब तो तैयार तो नहीं है पानी देने को, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। पंजाब ने, हमारे पास एक बूंद भी पानी नहीं है। तो उस स्थिति में हरियाणा वासियों का, नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है, नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। आज हरियाणा की प्रमुख समस्या अगर आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे 832 स्कूल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद कर दी और कह रहे हैं कि हम उनको दूसरे से मर्ज कर रहे हैं। मर्जिंग के नाम पर किसी देश में, किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है कि 800 से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा स्कूल है जिसकी जो उनकी सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको ये विड्रॉ कर रहे हैं। हजारों बच्चे जो इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे उनका भविष्य अंधेरे में। जो किसान मुआवजा के लिए इतने दिन से मांग कर रहे हैं, उन किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे। 1.5 लाख से ज्यादा किसान मुआवजा अप्लाई किए थे, जिसमें से थोड़े से लोगों को ये दे रहे हैं। सिर्फ 31 करोड़ इन्होंने रिलीज। तो ये समस्याएं हैं यहाँ का। हॉस्पिटल की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, सबसे ऊपर माँ बहनों के मान सम्मान की समस्या है। आज माताएं बहनें थोड़े अंधेरे होने के बाद नहीं निकल पा रही है। तो ये समस्या है आप सबकी भी, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ राजनीति में चुनाव लड़ने, जीतने, सत्ता भोगने कोई नहीं आया। ये सारे मुद्दे हैं जिसके सबको मिलकर ठीक करना पड़ेगा और भाजपा को इसका उत्तर देना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारे मुद्दे को लेकर संघर्ष करते रहना है। संदीप पाठक इम्पोर्टेंट है, आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, कुछ हो जाता है। जीवन कितना लंबा है किसको पता। उससे इस संघर्ष में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई संघर्ष तो सर, मानते नहीं, परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी, उसके बाद से आम आदमी पार्टी टूट रही है। एक नेता छोड़कर जा रहे हैं, कुछ जिला प्रधान भी गए और भी कुछ चर्चाएं कि कुछ नेता और छोड़ सकते हैं। ऐसे नेता जाएंगे तो कैसे पार्टी से? देखिए, आपको पता है कि ये राजनीति है और ये राजनीति का एक हिस्सा है। बदलाव यात्रा हमारी पहली कैंपेन थी और इस पहली कैंपेन में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उठी थी, इन्होंने अपना पहला चाल चला है। तो ये एक षड्यंत्र का और राजनीति का हिस्सा है। ये सारे लोग दिख रहे हैं, क्या किसी से कम है? आप हर जगह जाके देखो, आप बदलाव, अभी रैली होगी उसमें देखना। देखो, राजनीति जनता से चलती है। आप जनता से जाके पूछो कि भाई आपको क्या चाहिए। जनता कह रही है मुझे बदलाव चाहिए। तो सर, बात करें जो इंडिया गठबंधन है, तो क्या मानते हैं आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा? और जो सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई चल रही है, क्या वो सुलझ पाएगी? लड़ाई चल रही है तो आपके मुंह से मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बट चलो कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है। देश के लिए आज इम्पॉर्टेंट है कि सारे लोग एकजुट होकर, देश के लिए एकजुट होकर एक मजबूत गुट बनाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
मजबूती से सामना करें, नंबर 1। नंबर 2, सीट शेयरिंग के डिस्कशन सारे दलों के साथ शुरू हो गए। हमारी भी एक बैठक हुई है, काफ़ी अच्छी बैठक रही है, और भी 2-3-4 बैठक होंगे आने वाले समय में, सारी चीज़ें। सर अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आप कहाँ खड़ा पाते हो अपने आप? कितनी सीटें मांगेंगे गठबंधन से? कहाँ खड़ा हम पाते हैं ये आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि संगठन हरियाणा में हर गांव में हमारी 21 मेंबरी मिनिमम कमेटी है। सबसे पहला प्रमाण किसी भी पार्टी का उसका संगठन होता है। संगठन कितना बड़ा है, कितना अंदर तक गया है, तो संगठन के हिसाब से हम काफ़ी मजबूत है। हमारा पहला सीरियस चुनाव होगा और इस सीरियस चुनाव में आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। और देखो, अंत में निर्णय जनता ने करना है, हमें अपने धर्म का पालन करना है, अपना मेहनत। लेकिन राजस्थान और उनमें तो बिल्कुल मिल रहा है कि आपका राजस्थान में बिल्कुल। देखो, आम आदमी पार्टी को 10 साल हुए हैं पार्टी बने हुए। 10 साल में 2 राज्यों में सरकार है, सैकड़ों से ज़्यादा काउंसलर्स चुने हुए हैं, जिला परिषद चुने हुए हैं। कोई भी राजनीतिक दल इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ी है। आने वाले समय में भी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जहां पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। आपने सारे राज्यों में देखा होगा कि संगठन वहां का विस्तार कैसे हुआ है। अंत पंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीत हार सब नियति में है, ईश्वर के हाथ में है। हमारा धर्म है अपने कर्म को करते रहना, खूब मेहनत करना, जनता की सेवा करना, अच्छे उद्देश्य लेकर आगे बढ़ना। जो होगा आगे देखे जाएगा। सर, आपको आम आदमी पार्टी का चाणक्य माना जाता, तो हरियाणा में अगर गठबंधन होता है तो इंडिया गठबंधन में कितनी सीटें? और भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इसी पर है कि कैसे दूसरे लोगों को खत्म करके अपनी राजनीति बढ़ाए। लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे। वो तो कह रहे हैं कि अगर पाक साफ है तो फिर डरते कि वहाँ आए जवाब दें। कोई नहीं डर रहा है। 8 महीने पहले सीबीआई ने उनको बुलाया था, 8 महीने गए थे। आज चुनाव आ गया है तो षड्यंत्र में जाकर कोई जानबूझ के थोड़ी अपना गला दे देगा। इतनी बुद्धि तो भगवान ने हमें भी दी है। बड़ी स्पष्ट तरीके से ये सबके सामने है कि 1.5 साल 2 साल हो गए इस केस में। पता नहीं कितने सैकड़ों जगह पर इन्होंने छापेमारी कर ली, कितने आदमियों को इन्होंने पूछताछ कर ली। भाई कुछ तो निकलता, जो ये कह रहे एक रत्ती भर तो निकलता। सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, राजनीति से प्रेरित है और भगवान रास्ता दिखाएगा हमें, जनता रास्ता दिखाएगी और डरने की तो सवाल ही नहीं है। सारा कुछ दांव पे लगाकर राजनीति में है, किस लिए डर? सर, आप भगवान की बात करें, लेकिन भगवान राम के नाम पर तो बीजेपी अब जो है राम मंदिर का निर्माण कर रही है, तो वो कह रहे कि पूरा भगवाकरण जो होगा भगवान के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं। भगवान के नाम पे वो राजनीति करें, उनको बधाई हो। भगवान हमारे लिए हमारे आस्था का प्रतीक है और हम सारे देशवासी भगवान नाम से प्यार करते हैं। वो हमारे इष्ट देव है। सर, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है कि हरियाणा में भी लड़ेगी, लेकिन बहुत सारे जो लीडर हैं वो छोड़ करके पार्टी जा रहे हैं, उसको लेकर के सर क्या कहेंगे? किस प्रकार से जो पार्टी जो है उनको रोक पाएगी? हरियाणा में आम आदमी पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है। 1.5 से 2 लाख ऑफिस बेरर हैं, पदाधिकारी हैं, चयनित पदाधिकारी हैं आइडेंटिटी कार्ड के साथ। इनमें संभव है कि कई सारे लोगों को संघर्ष का रास्ता पसंद आए तो वो जाएंगे। हम अपने तरफ से सबका मान मर्यादा सबको अच्छे से रख रहे हैं। बस इस संघर्ष के रास्ते में, कठिनाई के समय में और इन सारी परिस्थितियों में भाई हर व्यक्ति को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। हम यही कर सकते हैं ना कि अपने तरफ से हम सबको मान सम्मान देकर रखें। हमारी नियति ऐसी है, आम आदमी पार्टी की नियति यह है कि हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। निर्मल सिंह छोड़ के गए तो उससे कितना? और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, इस प्रकार की बातें जो है वो कही जा रही है विपक्ष के द्वारा, आपका क्या कहना है सर? आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी को इस समय पर वो क्यों जेल में बंद करना चाह रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया है। लोकसभा के चुनाव में वो नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में और अन्य जगहों पर जाकर प्रचार करें। मुख्य मुद्दा ये है, पूरा मामला राजनीतिक है और राजनीति से प्रेरित है। भाई आप सामने आकर चुनाव लड़ो, हराओ, क्या दिक्कत है? आप जीत रहे हो, आपको बधाई देते हैं। पर जहां आप हार जाते हो या जीत नहीं, राजनीति अच्छे से चल रही थी, आराम से एक एक करके पलट के चल रहा था। केजरीवाल आके इनकी राजनीति को खराब कर दिया। अब आप ये सोचो कि इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक ही आदमी से डरती है, और किससे डरती है? हरियाणा के बेटे से। हरियाणा भी खून है और डरना भी बनता है, डरना चाहिए, क्यों नहीं डरे? तो केजरीवाल से ये डरते हैं। भाई डरने का कारण बड़ा सीधा और सरल है कि पहले इनको लगा कि इसको दिल्ली में रोक लेते हैं, दिल्ली में इनका भी करके इसको पंजाब में आगे मत बढ़ने दो। फिर इन्होंने देखा कि भाई पंजाब में भी नहीं रोक पाए,
पंजाब में जब ये नहीं रोक पाए तब इन्होंने षड्यंत्र प्लान बनाया कि यार अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है, इस आदमी को कैसे भी करके खत्म करो।